दृष्टि IAS पॉलिटी क्लास नोट्स फॉर UPSC। इसे क्लास नोट्स ना काफ़ी बड़े हैं, तो उसको क्या किया है ना, शॉर्ट नोट्स बनाया है। ठीक है, क्लास में हमने ये सब देख लिया था। शॉर्ट नोट्स जो था संविधानवाद का, संविधानवाद में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। और ये जो आपका नोट्स है, ये 10 पेजों का एक शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, एक पेज को में कन्वर्ट किया है 10 पेज को, जिसका प्रूफ मैं लास्ट में दिखाऊंगी। फिलहाल इसको करते हैं स्टार्ट। संविधानवाद जो है ना, उसकी चुनौती क्या है? तो संघवाद का कमज़ोर होना। इसका मतलब है कि हमारी जो राज्य है ना, राज्य की शक्तियाँ केंद्र की तरफ झुकी हुई है, यानी कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ है राज्य की अपेक्षा। तो जो क्या कर रहा है, संघवाद को कमज़ोर कर रहा है। दूसरा है न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण। इसका मतलब है कि न्यायिक पालिका एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा, कार्यपालिका की भूमिका समाप्त हो जाएगी, कार्यपालिका की भूमिका सीमित हो रही है, जो संघवाद के लिए चुनौती है। उसके बाद है भौतिक आधार पर, जैसे कि क्या मौलिक अधिकारों का क्षरण कैसे? तो आपातकाल के नाम पर, सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर क्या किया जाता है, मौलिक अधिकारों का क्षरण किया जाता है। तो ये भी संघवाद के लिए चुनौती है। कार्यपालिका का अति विस्तार होना भी संघवाद के लिए चुनौती है। जैसे संसद सत्र में कमी हो रही है आजकल, अध्यादेश का दुरुपयोग हो रहा है। संसदीय बहस पहले घंटों चलते थे, 2-2 दिन चलते थे, अभी क्या होते हैं, कुछ ही घंटों तक सीमित हो गया। तो ये क्या है, इसकी चुनौती है। अब शासन व्यवस्था को शुरू करते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्र में संवैधानिक और पूर्व राजतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड उरुग्वे में है, जनता विधि बनाती है खुद से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें पहल हो सकता है, पहल कर सकती है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जैसे कोई नियम बनाना है, उसके लिए जनता की राय लेंगे, लेकिन राय बाध्यकारी नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद जनमत होता है। जनमत क्या होता है कि इसमें जो है पहल किया जाएगा, और जनता की जो राय होगी ना, वो राय बाध्यकारी भी होगी, फिर वापस बुलाना। जैसे कि हमने किसी को शासन के लिए भेजा, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे वापस बुला लेंगे। तो ये होता है प्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष USA, भारत, फ्रांस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, शासन जनता डायरेक्ट ना करके जनप्रतिनिधि के माध्यम से करती है। राजतंत्र में संवैधानिक एक होता है, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड में है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो शासक होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन औपचारिक रूप से ही होता है। ठीक है, प्रमुख औपचारिक प्रमुख होता है, केवल वास्तविक प्रमुख नहीं। और यहाँ पे संविधानवाद जिंदा होता है। पूर्व राजतंत्र में क्या होता है कि सऊदी अरब, स्वालीलैंड, ओमान इसके उदाहरण है। और इसमें वंशानुगत जो शासक होता है वही वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, अब लोकतंत्र को देखते हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कि वोट का अधिकार होगा, नागरिक भागीदारी होगी, नागरिक स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होगा, विधि का शासन होगा, वहाँ पे संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेहिता होगी। ठीक है, जो सबसे बेहतर लोकतंत्र होता है वो ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें विमर्शी लोकतंत्र और सहभागी हो, यानी कि विमर्शी भी हो और सहभागी लोकतंत्र जो होता है वो सबसे बेहतर लोकतंत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लोकतंत्र के आधार और विशेषता को देखेंगे थोड़ा सा, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, विधि का शासन, नागरिक स्वतंत्रता हो, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, नागरिक भागीदारी हो, जैसे सूचना का अधिकार होना, जन आंदोलन, सार्वजनिक बहस, ये सब नागरिक भागीदारी को बढ़ाता है। संस्थाओं की पारदर्शिता व जवाबदेहिता हो। ठीक है, संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता भी लोकतंत्र की क्या है, एक विशेषता है। अब इसकी चुनौती क्या है? तो इसकी चुनौती है चुनावों में धनबल और बाहुबल का प्रयोग होना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर होती स्वायत्तता, जैसे कार्यपालिका का अति विस्तार होना, बहुसंख्यकवाद होना। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा बहुसंख्यकवाद का फैसला सही ही हो, गलत भी तो हो सकता है। नागरिक उदासीनता होना, सहभागिता की कमी अभी भी है, डिजिटल डिवाइन, फेक न्यूज़ जैसी समस्या, ये सब लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। ठीक है, अब एक केस देखेंगे यहाँ पे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002। इसमें क्या था, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार होंगे उनको अपने आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का दायित्व सार्वजनिक करना होगा, यानी कि जो मतदाता है उनको ये जानने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद एक और केस आता है, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, ये 2003 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता को सूचना के अधिकार के तहत उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार है। क्या जानने का? ये सब बात सूचना के अधिकार के तहत जानने का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखते हैं संविधान की विशेषता क्या होती है। तो कह रहे हैं संविधान की विशेषता ये है कि संविधान जो है लिखित, निर्मित और सबसे बड़ा, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, संविधान लिखित है, निर्मित है, सबसे बड़ा संविधान है। हमारा जो संविधान है ना बहुत ज़्यादा लचीला है, ना बहुत ज़्यादा कठोर है, दोनों का मिश्रण है। हमारे देश में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, ना ही संसद की सर्वोच्चता, ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे देश में संप्रभुता और अखंडता है। संविधान की विशेषता ये है। हमारे संविधान की विशेषता ये है कि लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, मौलिक अधिकार, DPSP, फंडामेंटल राइट इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार देता है, ये संघात्मक और संघीय व्यवस्था की बात करता है, संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा का संतुलन भी बिठाता है। तो ये सब क्या है, संविधान की विशेषता है।
अब जो यहाँ पे है ना, तो हम थोड़ा सा ना देखेंगे कि किस तरह से आया है। तो यूएसए है, ब्रिटेन है, भारत है। तो यूएसए जो है ना, वहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता होती है, जबकि ब्रिटेन में क्या होती है, संसदीय सर्वोच्चता। लेकिन हमारा जो भारत है ना, वो दोनों का संतुलन लेके चलता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे। तो संसदीय सर्वोच्चता की विशेषता क्या है, तो हमारे यहाँ पे जो है संविधान संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संसदीय सर्वोच्चता को दिखाता है। किसी विधि का निर्माण हमारी संसद करती है, ये दिखाता है। संसद जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता की बात होती है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, संसदीय सर्वोच्चता की विशेषता बता रहे हैं। जबकि दूसरी ओर न्यायिक सर्वोच्चता की विशेषता क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत संसदीय संशोधन शक्ति को सीमित करता है। आर्टिकल 13, 32, 226 जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है कि न्यायालय किसी मामले में न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये सब न्यायिक सर्वोच्चता को दिखाता है। तो कुछ इधर कुछ इधर, तो दोनों का क्या है, संतुलन है। तो विश्लेषण क्या है, जैसे देख ले कि 103वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2018 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको वैध माना बाद में। तो इसमें ईडब्ल्यूएस की बात की गई थी, वो वैध माना गया। उसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था, दूसरी ओर कॉलेजियम व्यवस्था क्या थी, जजों को चुनने की व्यवस्था है वर्सेस एनजीएसी केस, ये दिखाता है न्यायिक सर्वोच्चता को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे देश में क्या है, दोनों का संतुलन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे शॉर्ट नोट्स में, वो हम करेंगे शासन प्रणाली इन डिटेल, ठीक है, आगे की। थैंक यू।